आइए जानते हैं माँ दुर्गा कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। माँ दुर्गा की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में किस शास्त्र में लिखा है, क्या जानिए। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी आदिशक्ति देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। मित्रों, शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत विशद, अप्रतिम एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थी जो अकेली ही प्रकट हुई थी। तब कहीं कुछ भी नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। इसी छाया से माया बने, जिससे मानसिक शिव हुए। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आगम ग्रंथों में उपलब्ध है। श्री ललिता सहस्त्र नाम में देवी का एक नाम स्वाधीन बलभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिव जी उनके अधीन रहते हैं। देवी पूर्ण स्वतंत्र है। देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के स्कंद 7 में भगवती अपने पिता नगाधरा हिमालय को अपने प्राकट्य का विवरण देते हुए कहती हैं, आदिनाथ मानसिक स्वभरता तो प्रकल्प तब तह मेवा पूर्वान नान्य की चिन्ह गाध तदात्मनः कम स्वासक्त समायो गह बीज आत्म तांता स्वाधारा अवधारा तस् दोष व च समागम। अर्थात, हे नागाधरा, हिमालय सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था। तब मैं ही परब्रह्म थी। अपने ही आधार शिव का वर्णन करके मुझे में दोष आ गया और मैं एको बहु श्याम की कामना करके सृष्टि रचना में निमग्न हो गई। वृक्ष उपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सच्चित एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति चित्त शक्ति परमेश्वर ब्रह्मांड जननी तथा आद्य शक्ति ब्रह्मा तथा आत्मा सब इसी के नाम है। वह आधा इसलिए कही जाती है कि इनसे पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही ओतप्रोत है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है। यही महा त्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं यथा काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बंगुला मुखी, मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यंग, गिरा, दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में भी पूजा जाता है। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है।
जो सत्य चित्त आनंद स्वरूपा ब्रह्मा है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नामों से भी जाना गया है। स्त्री स्वरूप, स्त्री रूपम वासुमरे देवी रूपम व विच वेद अथवा निष्कल ध्यायते के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदार एवं परम अद्वैतवाद शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक है ही नहीं। सत्य के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए इस वीडियो में आगमन शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवी अर्थ शीर्ष से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी वर्णन किया गया है। संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। गणपति, शैव के शिव, वैष्णव के विष्णु तथा सौरों के सविता ही सात की त्रैलोक्य सुंदरी महाशक्ति है। जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुल्लिंग शब्द से, वेदायों ने नपुंसक लिंग से प्रतिपादित किया है। शाक्त धर्म प्रेमियों ने सच्चिदानंद स्वरूपा उसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्या भी आधा काली के साकार स्वरूप का जो विवरण उपलब्ध है, उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा है, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनका निवास स्थान शमशान है, जहाँ पहुँचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्त केशी है, सवासना है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। आधा का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती है कि गम पौरस रूप गोपिका जन मोहन अर्थात गोपियों का मन मोहन वाला मेरा पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। कदाचन आधा ललिता पुरूपा कृष्ण विग्रह, कदाच द आधा श्री तारा पुंग रूपा राम विग्रह, अर्थात कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती है। श्री कृष्ण काली एवं श्री कृष्ण में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री कृष्ण के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एक रूपता सिद्ध की गई है। यथा कृष्ण स्तुत, कालिका साक्षात राम मूर्ति, तारिणी धूमावती, वामन स्यात् कर मस्तु, बगुला मुखी अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है। तारा राम है, भुवनेश्वरी वह रूप है, त्रिपुर भैरवी, नृसिंह, धूमावती, वामन
छिन्न मस्ता परशुराम लक्ष्मी मस्तस्य व गुलाम मुखी कूर्म मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी कल के रूप में है। विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडली स्वरूप विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणवान किया गया है। कुंडली रूप में उसे शक्ति कुंडली समस्त जननी शक्ति कुंडली गुड़य वपु तथा मूलो निद्रा सदृश माना गया है। वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अद्वितीय कहा गया है जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं गंधर्वों मनुष्यों असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती है। श्री ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 125 अहम रुद्रे भी वसु वीरा अहम मित्रा वड़ा अहम इंद्राणी अहम विश्व मुरुक ब्रह्मांड मुत प्रजापति दधारा मैं द्र तथा वसु के रूप में विचर हूँ। मैं दोनों मित्रा वरुण का इंद्रा अग्नि का तथा दोनों अश्वनी कुमारों का पोषण करती हूँ। विश्व ब्रह्मा तथा प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। उपनिषदों के अनुसार भी भिन्न उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचना किया गया है। श्वेता स्वतः उपनिषद में पराशक्ति ज्ञान इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों में अनेकों प्रकार की है। देवी अथर्व शीर्ष के अनुसार देवी अथर्व शीर्ष के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 25 तक देवी के स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मदेवी भी नहीं जानते। उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मदेव भी नहीं जानते। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया कि वह ब्रह्म स्वरूपा है तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अविज्ञान रूपिणी है। वह ब्रह्मा भी है अब भी वह वेद भी है अवेद भी है। वही संपूर्ण जगत की ईश्वरी वह वेदों द्वारा वंदित तथा पाप नाशिनी देव माता अदिति या दक्ष कन्या सती के रूप में की है। वही 8 वसु 11 रुद्र 12 अदिति असुर पिचास यक्ष और सिद्ध भी है। वह आत्मशक्ति है विश्व को मोहित करने वाली है तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने ही मुख से इसी शक्ति का गुणगान करने के विभिन्न उपाधियों को विभूषित किया गया है। इस प्रकार हम जानते हैं कि माँ दुर्गा में अनेकों शक्ति का प्रमाणित किया हुआ वरदान है।